हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ आप सबके लिए कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 से ये पार्ट जो 3 गडेरियों की है। तो इस मज़ेदार स्टोरी में हम देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, 3 गडेरिए अपनी भेड़ें चराने निकले। चराते चराते वे बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वे तीनों बहुत थक गए थे। वो बैठकर आराम करने लगे। तभी एक गडेरिया बोला, तुम बैठो, मैं जरा पानी की तलाश करके आता हूँ। दोनों गडेरिए पहाड़ पर चरती हुई भेड़ों को देख रहे थे। तभी अचानक आवाज आई, बचाओ बचाओ। दोनों आवाज सुनकर चौंके। बचाओ बचाओ की आवाज अब भी आ रही थी। उन्हें आवाज पहचानी सी लगी। अब देखते हैं पेज नंबर 85 पे। वे आवाज की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर तीसरा गडेरिया खड़ा जोर जोर से आवाज लगा रहा था। अपने साथियों को उस ओर आता हुआ देखकर वो जोर से बोला, दोस्तों मुझे बचाओ, इस पहाड़ ने मुझे पकड़ लिया है, ये मुझे जाने ही नहीं देता। उसके साथी गडेरिया पहले तो डर गए, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गए। दोनों ने मिलकर उसे खींचा। खींचतान में गडेरिया का जूता निकल गया और वहीं चिपका रह गया। उसने दूसरा जूता भी वहीं फेंक दिया। वो तीनों तेजी से दौड़े। उन्होंने पहाड़ के नीचे उतरकर ही चैन की सांस ली। बात सब लोगों को पता चली। सब हैरान रह गए। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जिस गडेरिया को पहाड़ ने पकड़ा था वो लोहे वाली चीजों को अपने से चिपका लेता है, यानी खींच लेता है। गडेरिया के जूतों के नीचे लोहे की कीलें लगी थीं। वो कीलें पहाड़ के काले पत्थरों से चिपक गई। इसलिए गडेरिया को लग रहा था कि पहाड़ ने उसे पकड़ लिया है। बाद में पता चला कि पहाड़ के वो काले पत्थर चुंबक थे जो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखते हैं। तो बच्चों, आपने चुंबक के बारे में सुना है। चुंबक लोहे को और लोहे से बनी हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो वो जो पहाड़ था वो चुंबक का ही था जिसमें गडेरिया का जूता चिपक गया था और गडेरिया ये सोच रहा था कि पहाड़ ने उसे चिपका लिया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ को। पहला शब्द है तलाश, मतलब खोज। अचानक मतलब एकाएक। आवाज़ मतलब ध्वनि या साउंड। चौंकना मतलब हैरान होना, सरप्राइज। पहाड़ मतलब पर्वत या माउंटेन। लोहा मतलब एक प्रकार का धातु या आयरन। कील मतलब धातु की बनी हुई नुकीली वस्तु। आगे देखते हैं। अब पहला देखेंगे, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहाड़ पर गडेरिया किन्हें चराने ले गए थे? भेड़ों को, गायों को, भैंसों को या बकरियों को? किसे चराने ले गए थे? भेड़ों को। पहाड़ पर गडेरिये का क्या चिपक गया? जूता। गडेरिया के जूते के नीचे किसकी कीलें लगी थीं? लोहे की। आगे बढ़ते हैं। पाठ के आधार पर सही घटनाक्रम में लगाइए। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही घटनाक्रम में लगाइए। वे बैठकर आराम करने लगे। बाद में पता चला कि पहाड़ के वे काले पत्थर चुंबक थे। खींचतान में गडेरियों का जूता निकल गया। 3 गडेरिया अपनी भेड़ें चराने निकले। उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरकर ही चैन की सांस ली। तो इसमें होगा, तो इसमें लिखेंगे हम नंबर 2। सबसे पहले ये हुआ था कि 3 गडेरिया अपनी भेड़ें चराने गए थे। नंबर 1, वे बैठकर आराम करने लगे। नंबर 2। नंबर 3 पे होगा खींचतान में गडेरिया का जूता निकल गया। उसके बाद होगा उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरकर ही चैन की सांस ली। नंबर 4, बाद में पता चला कि वो पहाड़ काले पत्थर चुंबक के थे। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस हो गया 2, 5, 3, 1, 4। आगे देखेंगे। अब आते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले बोध प्रश्न। 3 गडेरिये थक क्यों गए थे? इसका है, लंबे समय से चलते चलते तीनों गडेरिया थक गए थे। कौन बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था? 3 गडेरिया
तीसरा गडेरिया जो है वो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था। गडेरिए को पहाड़ ने क्यों पकड़ा था? गडेरिए के जूते के नीचे कीलें लगी हुई थी जो पहाड़ के काले पत्थरों से चिपक गई थी, जिसमें गडेरियो को लगा कि उस पहाड़ ने उसे पकड़ लिया है। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहाड़ पर कितने गडेरिए गए थे? 3। पहाड़ पर 3 गडेरिए गए थे। एक गडेरिया किसकी तलाश करने गया था? एक गडेरिया पानी की तलाश करने गया था। गडेरिया पहाड़ पर क्या करने गए थे? गडेरिया पहाड़ पर भेड़ों को चराने गए थे। पहाड़ पर, अब इसमें है सही का निशान लगाइए। पहाड़ पर गडेरिए किन्हें चराने ले गए? भेड़ों को। पहाड़ पर गडेरिए का क्या चिपक गया? जूता। गडेरिए के जूतों के नीचे किसकी कीलें लगी थी? लोहे की। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर। दोनों गडेरिए क्या सुनकर चौंक गए और क्यों? दोनों गडेरिए बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर चौंक गए क्योंकि उन्हें ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। पहले गडेरिए ने अपने दोस्तों को क्या बताया? गडेरिए ने बताया कि उसे पहाड़ ने पकड़ लिया है और उसे जाने नहीं दे रहा है। प्रश्न 3 है, गडेरिए का जूता पहाड़ी से क्यों चिपक गया था? गडेरिए के जूतों के नीचे गडेरिए के जूतों के नीचे कीलें लगी थीं और पहाड़ी के काले पत्थर चुंबक थे जो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए गडेरिए का जूता पहाड़ी से चिपक गया था। चुंबक की क्या विशेषता है? चुंबक लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब इसमें है पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने साथियों डैश डैश सांस ली। इसमें है कौन गडेरिए को जाने नहीं दे रहा था? पहाड़ गडेरिए को जाने नहीं दे रहा था। खींचतान में क्या निकल गया? खींचतान में गडेरिए का जूता निकल गया। गडेरिए ने दूसरे जूते का क्या किया? गडेरिए ने डर के मारे दूसरा जूता भी पहाड़ी पर फेंक दिया। चैन की सांस लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? निश्चिंत हो जाना। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे ज और ज, फ और फ के दो शब्द। तो ज और ज, फ और फ। ज से जग और जनता, ज से जरा और आवाज़, फ से फल फूल और फ से काफ़ी और फ़ायदा। इस पे जो बिंदी लगी हुई है इससे इसका उच्चारण बदल जाता है। आगे देखेंगे। पाठ में से 3 अन्य शब्द युग्म छांट कर लिखिए। चलते चलते, जोर जोर, बचाओ बचाओ। आगे देखेंगे विलोम शब्द। दूर का पास, तेज का धीरे, बहुत का कम, पुराना का नया, आना का जाना और निडर का डरपोक। आगे देखते हैं दिए गए शब्दों, नीचे दिए गए चित्रों के 2-2 विशेषण लिखिए। अब ये पहला है पहाड़, तो इसके क्या विशेषण हो सकते हैं? इसकी क्या खासियत हम लिख सकते हैं? तो लिखिए चाहे ऊंचा पहाड़ या कठोर पहाड़। भेड़िए हैं तो यहाँ लिख दीजिए 3 भेड़िए या सफ़ेद भेड़िए। ये कीले हैं तो इसको क्या लिखेंगे? नुकीली कील या काली कील। 2-2 विशेषण हो गए हमारे। आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए सही एक शब्द पर निशान लगाइए। भेड़ बकरियों को चराने वाला गडेरिया कहलाता है। बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक। जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाला मोची और लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अलविदा।